हाँ जी। राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? आप और आपका परिवार ठीक ठाक है ना जी? दोस्तों, हरियाणा में 50,000 भर्तियां की जाएगी इलेक्शन से पहले। और ये सारी की सारी भर्तियां लगभग आपकी सीईटी के बेस पे होगी। तो सीईटी बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आपको पता ही है। बार बार इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोस्तों, अब सीईटी का एग्जाम होना था अगस्त के महीने में, और जो एचएसएससी है ये एग्जाम एनटीए से करवा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से। इन दोनों में करार हो रखा है। लेकिन अभी आजकल में ही एक प्रॉब्लम आ गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक सुझाव दिया एचएसएससी को कि इस तरीके से करना चाहिए काम। एचएसएससी को वो विचारधारा है, जो जो लेटर लिखा गया है, जो सुझाव दिया गया है, वो अच्छा नहीं लगा। इसीलिए वो लेटर हरियाणा सरकार को दे दिया गया है कि आप ही इसका रिप्लाई करो। और साथ में एचएसएससी ने ये भी बोल दिया है कि अपने बस की बात नहीं है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ डायरेक्ट हरियाणा सरकार बातचीत करे, मुझे बीच में ना घसीटे। तो दोस्तों, यहाँ पे अड़चन ये पैदा हो गई है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ना, वो जो पेपर है करवाना चाहती है दिल्ली के एरिया में, एनसीआर एरिया में। ठीक है, दिल्ली में नोएडा में जो आसपास का क्षेत्र है वहां का, दिल्ली का, वहां पे वहां सेंटर बनाना चाहती है। एचएसएससी चेयरमैन साहब क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि हरियाणा में ही ये पेपर कंडक्ट करा जाना चाहिए। जो 17 जिले उन्होंने ठीक ठाक बता रखे हैं कि यहाँ पे एग्जाम करवाना सही है। एचएसएससी ये चाहता कि हरियाणा में एग्जाम हो, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, दूर जाना ना पड़े। जो हरियाणा में सीटिंग कैपेसिटी यहाँ पे बताई जा रही है, वो दोस्तों एक शिफ्ट में 3 लाख बच्चे या 2.5 लाख बच्चे क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, हरियाणा में यदि एग्जाम कंडक्ट करा जाए तो। लेकिन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बता रही है अभी कि वहां पे लगभग 2400 परीक्षा केंद्र है, हरियाणा में लगभग 1000 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे 17 जिलों में। ठीक है, यदि एचएसएससी के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग काम करते हैं, यदि एनटीए के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो 2400 परीक्षा केंद्र बनेंगे, और लगभग एक शिफ्ट में 6 से 7 लाख बच्चे क्या कर सकते हैं, एक शिफ्ट में एग्जाम दे सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है 2400 पेपर यहाँ पे परीक्षा केंद्रों में। ये सुझाव दिया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने, लेकिन हरियाणा सरकार को, एचएसएससी को ये ठीक नहीं लग रहा है। दोस्तों, यहाँ पे यदि मैं मेरा पर्सनल व्यू बताऊं तो मुझे ये चीज ठीक लगती है। ये जो एनटी कह रहा है कि 2400 परीक्षा केंद्रों में, आपको पता है ना, अभी हाल ही में हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था, सीटिंग कैपेसिटी कम थी, फॉर्म भरने वाले ज्यादा थे, तो लगभग ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करा था। 8 शिफ्ट थी, या मुझे ध्यान में नहीं है प्रॉपर अभी कितनी थी, मतलब ज्यादा शिफ्ट थी, एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। फिर नॉर्मलाइजेशन किया गया। क्या किया गया? नॉर्मलाइजेशन किया गया। नॉर्मलाइजेशन में पेज फंस गया। यदि एक से ज्यादा शिफ्ट होगी तो नॉर्मलाइजेशन करना जरूरी है। एक से ज्यादा शिफ्ट होगी तो नॉर्मलाइजेशन करना जरूरी है। यहाँ पे जो हरियाणा पुलिस की भर्ती है, 24 पेपर के सेट आए थे। क्या थे? 24 पेपर के सेट आए थे। हो सकता है पेपर सेट के बेस पे भी इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया हो सकता है शिफ्ट के बेस पे किया हो। तो यहाँ पे मुझे जो लगता है, ये 2400 परीक्षा केंद्र बनते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एक शिफ्ट में 6 से 7, यहाँ पे मतलब मैक्सिमम 2 शिफ्ट में क्या हो जाएगा, एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा चक्कर नहीं पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा चक्कर नहीं पड़ेगा, तो मेरे हिसाब से सही है। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि ताऊ जी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराती है एनसीआर एरिया में, तो वहां पे क्या है, दूर पड़ जाएगा। तो दोस्तों, कुछ लोग बोलेंगे कि ये दिल्ली में कराएंगे तो भाई हरियाणा से तो बहुत दूर हो जाएगा, बहुत सारे बच्चों को इस दिशा से उस दिशा में जाना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो समस्या सिर्फ एक दिन की होगी। वो समस्या सिर्फ एक दिन की होगी, और भाई इतनी आसानी से मिल जाए वो चीज, उसका मजा भी नहीं आएगा आपको। थोड़ी तकलीफें सहन करनी पड़ेगी आपको। मेरे हिसाब से ज्यादा एग्जाम सेंटर दूर कर दिया जाए दिल्ली। दिल्ली भाई हरियाणा से ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है।
200 300 400 किलोमीटर मुश्किल से होगा भाई। तो यदि वहां पे एग्जाम सेंटर कराए जाएंगे तो शिफ्ट का जो चक्कर है, नॉर्मलाइजेशन का जो चक्कर है, कहीं ना कहीं उससे बचा जा सकता है। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि पेपर लीक की जो समस्या है ज्यादा उस एरिया में आती है, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि पेपर लीक की समस्या वहां पे ज्यादा आती है। लेकिन हरियाणा कौन सा पीछे रहा है? यदि हरियाणा में एग्जाम होता है तो कि हरियाणा में पेपर लीक ना होता हो? किसको लगता है ऐसा कि हरियाणा पीछे रहा है? लीकेज तो यहाँ पे भी आती है चीजें, वो हमारी थोड़ी गलती है, वो सरकार की कमी है। सरकार या प्रशासन उस चीज का जिम्मा ले कि हम ये काम नहीं होने देंगे, उसकी टेंशन हम क्यों ले रहे हैं कि पेपर लीकेज यहाँ पे होता नहीं होता और दिल्ली में होता है, दिल्ली एरिया में होता है, एनसीआर में होता है। पेपर कहीं भी कराओ, ये सरकार की जिम्मेवारी है ना, प्रशासन की जिम्मेवारी है कि पेपर लीक ना हो। और प्रशासन हमेशा ही कोशिश करता है कि भाई पेपर फेयर तरीके से कंडक्ट कराया जाए। तो मेरे हिसाब से तो भाई ये ऑप्शन ठीक है। यदि शिफ्ट कम बढ़ती है, 11 लाख बच्चे एग्जाम देंगे तो 2 शिफ्ट में काम हो जाएगा। यदि वो 10 शिफ्ट 8 शिफ्ट करते हैं तो फिर वो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर पड़ेगा, पेपर कोड का फर्क पड़ेगा, और फिर हार्ड और लेवल फिर बोलोगे वो पेपर तो आसान था, वो पेपर तो मुश्किल था। ये फिर हमारी दिमाग में तो चीजें आएंगे ना। इसलिए कम से कम शिफ्ट हो। तो यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी तभी है यदि एनटी का जो सुझाव है उसको हरियाणा सरकार मान ले तो। बाकी एग्जाम अगस्त में तो नहीं होगा, जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं, अगस्त में नहीं होगा। अब यहाँ पे सितंबर की जो चर्चा है वो चलन स्टार्ट हो गई है, सितंबर की जो चर्चा। और मेरे हिसाब से भाई मेरी थिंकिंग की बात करूं तो भाई अगस्त में तो 100% एग्जाम होगा ही नहीं। अगस्त के अगले कुछ महीनों में हो सकता है, सितंबर में अगले कुछ टाइम में। लेकिन एक बात आप मतलब अपनी पूरा पक्का कर लीजिए कि भर्तियां इलेक्शन से पहले जरूर होगी, और 50,000 भर्तियां होगी। 50,000 भर्तियां इलेक्शन से पहले जरूर होगी। इस चीज के ऊपर डाउट मत करना, और किस कुछ भी कर लेना, पेपर होगा नहीं होगा, लेकिन भर्तियां जरूर होगी, बच्चे लगेंगे भी। ठीक है? तो आप अपनी जो भी राय है, थिंकिंग है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे हिसाब से ठीक है, कम से कम शिफ्ट हो और पेपर्स फेयर तरीके से होना चाहिए। ठीक है? आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।